ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं मदन गुप्ता स्पाटू, एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब विशेषज्ञ, वास्तुविद, चंडीगढ़ से। दर्शकों, 21 जून को रविवार को एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण तो अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन ये कोई खास ग्रहण है। इसमें खास ये है कि इस बारी 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये वक्री होंगे। राहु और केतु पहले ही वक्री होते हैं, तो 6 ग्रह एक ही साथ वक्री हैं। इसके अलावा काफी समय से बृहस्पति और शनि ये भी वक्री होकर मकर राशि में हैं। और ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि जब भी मकर राशि में शनि और गुरु आए हैं और वक्री हो गए हैं और ग्रहण भी साथ हो, ये लगभग 900 साल बाद ऐसा हो रहा है। और जब ऐसे कोई योग बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। प्रकृति में कहीं ना कहीं बदलाव आते हैं, प्रकृति में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इस तरह की बहुत सारी उथल पुथल होती है। और एक सोलर मिनिमम चल रहा है। आपने नासा ने का भी सुना होगा कि नासा ने कहा कि एक डाल्टन मिनिमम चल रहा है इन दिनों, यानी सूर्य भी लॉकडाउन में है। तो सूर्य जब लॉकडाउन में आ जाता है और ग्रहण भी लग जाता है तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जो सूर्य की रश्मियाँ हैं वो पृथ्वी पर कम पड़ती हैं, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है और उससे प्रकृति में उथल पुथल रहती है और इसमें भूकंप आने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा राजनीतिक उथल पुथल, सीमाओं पर विवाद या गृह युद्ध जैसी स्थिति या सीमाओं पर युद्ध जैसी स्थिति ऐसे ही बननी शुरू हो जाती है। और 1962 में भी जब मकर राशि में 8 ग्रह इकट्ठे आ गए थे और यही स्थिति थी, तो चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था। कोरोना जो आया वो 26 दिसंबर 2019, इस पर जैसे ही सूर्य ग्रहण लगा उसके बाद कोरोना भी फैलने लगा। लेकिन ये उम्मीद है कि 21 जून के ग्रहण के बाद कहीं ना कहीं हमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो राहत मिलेगी जुलाई के मध्य के बाद। और कोरोना समाप्त होने की जो संभावना रहेगी वो सितंबर से शुरू होगी और नवंबर में इसका समापन हो जाएगा। तो बात करते हैं इस ग्रहण की जो 21 जून रविवार को लग रहा है। एक तो पहले रविवार है और ये मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। इससे 3 राशियां और भी प्रभावित होंगी, वृष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। तो इन 4 राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि कोरोना में संक्रमण चल रहा है तो इन लोगों को इन चीज़ों से बचाव रखना पड़ेगा। इसका जो सूतक है जिसे संक्रमण काल बोलते हैं, यदि हम उसको साइंस की भाषा में कहें तो ऐसा ये इन्फेक्शन वाला जो समय होता है संक्रमण काल। और कोरोना तो पूरा ही संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर पौराणिक और शास्त्रीय और ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो शनिवार की रात को 9:15 पर सूतक आरंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 21 जून को रविवार को 3:05 तक रहेगा। और ये ग्रहण वैसे तो इतवार को यानी रविवार को 21 जून को 9:15 पर इसका आरंभ हो जाएगा, लेकिन जो कंकण सूर्य ग्रहण है जो वास्तविक रूप में होगा वो 10:17 पे होगा और 12:10 पर ये चरम सीमा पर होगा और 3:05 पर ग्रहण का समापन हो जाएगा। सूतक काल में मोस्टली क्या किया जाता है कि परहेज रखा जाता है और शास्त्रों में बहुत सारे परहेज दिए हैं कि एक तो आप नंगी आंखों से सूर्य को ना देखें, बाहर मत जाएं। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती स्त्री हैं, उनके लिए भी हिदायत होती है कि वे अपनी बॉडी को सूर्य के आगे एक्सपोज ना करें, अंदर ही रहें और कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम ना करें। अगर आपको बाहर निकलना पड़ता है तो सन ग्लासेस लगाकर आप जा सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान या ग्रहण के दौरान आप अपने मन ही मन पूजा करिए, मन ही मन मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सूर्य का मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या इसी तरह से बहुत सारे मंत्र हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं,
सुखमणी साहब का पाठ कर सकते हैं, चौपाई साहब का पाठ कर सकते हैं, और इसी प्रकार आदित्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं। यानी जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपको गुरु मंत्र मिला है, वो इस ग्रहण काल में आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो संक्रमण हो जाता है, इसमें ध्यान रखें कि आपका जो खाने पीने का सामान है वो भी संक्रमित होने लगता है, इसलिए तुलसी की पत्तियां उसमें आप रख लें और कोशिश करें कि ग्रहण काल में खाना ना बनाएं और ना ही खाएं। ये कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, और हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें भी बताया गया। लेकिन कुछ चीज़ें आज के संदर्भ में बदल गई हैं, उसका भी हम आज के संदर्भ में बात करते हैं कि पहले जो खाना है वो ओपन में बनाया जाता था, इसलिए संक्रमण होने का ज़्यादा डर रहता था, और बिजली नहीं होती थी तो अंधकार छा जाता था, अंधकार में बाहर निकलने की मनाही होती थी। लेकिन साइंस और ज्योतिष और हमारे जो शास्त्र हैं वो एक जगह कॉमन है कि सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे रेटिना का फर्क पड़ जाता है और आंखों में रोशनी खराब होने का डर होता है। ग्रहण काल में संक्रमण होता है तो इसीलिए खाना नहीं बनाया जाता, और ग्रहण से पहले नहा लिया जाता है, ग्रहण के बाद भी नहाया जाता है। और कोरोना काल में तो वैसे भी जो सफाई रखनी है, चाहे आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोएं, उसका बेसिक पर्पज यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक हम लकीर के फकीर ना रहें, और ये भी ध्यान रखें कि जो सब्जियाँ फल विक्रेता सूर्य में अपनी रेडियाँ लगाकर खड़े हुए और शाम को जब ग्रहण खत्म हो जाए तो वही आप चीज़ें खरीदनी शुरू कर दें, तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी थीम समझने की जरूरत है, क्यों मना किया जाता है कि ग्रहण के समय खाना वाना नहीं खाया जाता। तो उसका पर्पज यही होता है कि जो इसकी विकिरण है, जो इंफ्रारेड रेज हैं, वो संक्रमित कर देती हैं खाने को, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए जो सारे दिन में धूप में एक्सपोजर जिस चीज़ का हो गया उसको आप ना खाएं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं कि जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, या बच्चे हैं, या रोगी हैं, वो अपनी दवाई खाते रहें, उससे परहेज ना करें। वर्क फ्रॉम होम है तो संडे का दिन है, घर पर ही होंगे वैसे लोग, लेकिन फिर भी बहुत सारे दुकानदारों को दुकान पर जाना होगा तो वो दुकान पर जाएं। नॉर्मल जो रूटीन है वो चलती रहे। आपके पास टीवी है और आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, तो कोई जिंदगी में कोई शट डाउन नहीं होता जो सूर्य ग्रहण लगता है। हाँ, सूर्य ग्रहण के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं इसमें आने का डर होता है, क्योंकि इस साल 6 ग्रहण लग रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा कि 30 दिन में 3 ग्रहण लग गए। अभी हम चंद्र ग्रहण देख के हटे हैं जो रात को लगा था, और ये ग्रहण आ गया, और 5 जुलाई को फिर ग्रहण है। तो ज्योतिष के अनुसार जब भी किसी साल 6 ग्रहण लग जाएं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की भरमार रहती है। और आपने देखा होगा कि मौसम ऐसा बदला कि मई के महीने में कई जगह ओले गिरे, दिल्ली जैसी जगह में और उसके आसपास भूकंप आए, और लगभग 10 के करीब भूकंप आ चुके हैं। तो ज्योतिष में एक ये भी नियम है कि जब भी ग्रहण लगते हैं उसके 41 दिन पहले और 41 दिन बाद कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की भरमार रहती है, और इसमें ग्रहण के बाद ज़्यादा संभावना भूकंप की रहेगी। तो इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। जो आपदा प्रबंधन है उनको भी अपने बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा सीमा पर विवाद बढ़ने की संभावना रहेगी, और आपने देखा कि चीन ने हमारे बहुत सारा नुकसान किया है। लेकिन ये जो 1 जुलाई के बाद बहुत सारी सिचुएशन जो है वो ठीक होनी शुरू होगी। बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, अपनी अपनी ठीक जगह आ रहे हैं। उससे उम्मीद यही है कि 15 जुलाई के बाद कोरोना का समापन होने वाला है, लेकिन ये जाएगा सितंबर के बाद, और नवंबर में कहीं जाके हमें शांति मिलेगी। तो ये इसकी जो टाइम लाइन है कोरोना की ये रहेगी। और ग्रहण के बाद बहुत सारा दान किया जाता है। दान उसका माना जाता है कि जो दान है उसका 100 गुना फल मिलता है। और दान अब कई किस्म का हो गया। पहले तो क्या था कि अन्न दान किया जाता था। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप दान कर सकते हैं, अपनी अपनी राशि के अनुसार भी कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर पका हुआ खाना किसी को देते हैं बाद में बनाकर, अन्न जब दान करते हैं, गेहूं, कनक, चावल, चीनी, दूध, इस तरह का दान कर सकते हैं। छतरी का दान कर सकते हैं, अपने जूतों का दान कर सकते हैं। एक तन का दान है, एक मन का दान है, एक श्रम का दान है। तो किसी का हालचाल पूछ लेना कोरोना काल में या ग्रहण काल में
तो वो भी उसको एक सपोर्ट मिलती है। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई अकेला रह रहा है, उससे का भी हालचाल और उसका भी आप कहीं ना कहीं उसकी सहायता कर सकते हैं। बहुत सारे जो लेबर क्लास है, छोटी क्लास है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, उनको कपड़ों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा जरूरतमंदों को देना चाहिए और ऐसे लोगों को देने का कोई फायदा नहीं जो पहले से ही संपन्न है। केवल दान के नाम पर ही दान देने की कोई आइडिया नहीं बनता। तो ये सूर्य ग्रहण ओवरऑल तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते और आपने देखा होगा कि 5000 साल पहले भी जब महाभारत काल चल रहा था तब पूरा सूर्य ग्रहण लगा था, अंधेरा छा गया था और जयद्रथ का वध करवा दिया गया था। और ग्रहण काल में ही पांडव जो हार गए थे, जुए में हार गए थे, द्रौपदी को हार गए थे और उनका जो चीर हरण है वो भी ग्रहण काल में हुआ। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका जो डूबी वो भी उस दिन भी ग्रहण था। और 1995 में जब ग्रहण आया तो अंधकार छा गया था, कई पक्षी जो है अपने घोंसलों से बाहर आ गए थे। उसके बाद भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई और 1962 में जब ये जो कॉम्बिनेशन था 8 ग्रहों का, जिसे अष्टग्रही कहते हैं, तो वो फरवरी 2021 में एक बार फिर रिपीट हो रहा है कि मकर राशि में ही 7 ग्रह होंगे। तो हमें उस टाइम भी बहुत सचेत रहना पड़ेगा 2021 के फरवरी के आसपास कि चीन से कहीं हमारा फिर विवाद ना हो जाए। अभी फिलहाल तो जुलाई में ये विवाद जो है बातचीत से थम जाएगा, लेकिन फिर भी खतरा टलेगा नहीं, इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति भारत की ठीक होनी शुरू हो जाएगी सितंबर के बाद। ये कोरोना काल भी पूरा 2020 चलेगा। जैसे हमने पहले भी बताया था कि 2020 का जो टोटल है वो 4 आता है और 4 जो है राहु का एक द्योतक है, यानी इसको रिप्रेजेंट करता है। राहु जो होता है वो संक्रमण फैलाता है और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी सेंचुरी में 20 आया, चाहे वो 1620, 1720, 1820, 1920, 2020 है, तो इसमें किसी न किसी प्रकार की महामारी, किसी तरह की पैंडेमिक ये होने का संभावना रही है और 2020 में भी ऐसे ही हुआ है। पहले भी जब भी 20 आया तो लाखों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और अभी भी जैसे 2020 में लाखों लोगों तक ये तादाद कोरोना की पहुंच गई है। तो यहाँ पर ग्रहण ऐसे कोरोना काल में लग रहा है। संडे को लग रहा है जिस दिन योग दिवस भी है और इसको संगीत दिवस भी है। 2 दिवस हैं इस दिन, लेकिन ना हम योग दिवस सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे, ना ही संगीत दिवस के लिए कोई कार्यक्रम कर सकेंगे। तो अपने अपने घरों में आप योग दिवस भी मनाइए, संगीत दिवस भी मनाइए। ग्रहण का भी ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए और जो भी कार्य हैं वो आप करिए। और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने आप को बिल्कुल धूप के आगे ना रखें। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं और ग्रहण का आप उपाय ज़रूर करिए और आप सुखी रहें, संपन्न रहें। ग्रहण से डरिए मत, सिर्फ अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।